नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पॉडकास्ट के बारे में जो हाल ही में आया है। यह है एलॉन मस्क और निखिल कामत के बीच का कॉन्वर्सेशन, जो कि पीपल बाय WTF पॉडकास्ट का हिस्सा था। ये पॉडकास्ट 30 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ था और इसमें लगभग 2 घंटे तक एलॉन ने बहुत ही खुलकर अपने विचार साझा किए थे। निखिल कामत, जो कि ज़ीरोधा के को-फाउंडर हैं, उन्होंने इस कॉन्वर्सेशन को स्पेशली इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिज़ाइन किया था। उनका मकसद था कि भारत के उन युवाओं तक एलॉन के एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स पहुंचाना जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या फिर कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। इस पॉडकास्ट में एलॉन ने AI, रोबोटिक्स, फ्यूचर ऑफ वर्क, मनी, कॉन्शियसनेस और सिमुलेशन थ्योरी जैसे गहरे विषयों पर अपनी राय रखी है। सबसे पहले बात करते हैं एक्स प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। एलॉन का विजन सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने का नहीं है, वे इसे ह्यूमैनिटी के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि जैसे हमारे शरीर में 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, वैसे ही अगर सभी ह्यूमंस एक साथ कनेक्ट हो जाएं तो हम यूनिवर्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक्स प्लेटफॉर्म पर अब ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन की फैसिलिटी है, जिससे अलग अलग भाषाओं में बात करने वाले लोग आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एलॉन का मानना है कि भविष्य में ज़्यादातर इंटरैक्शंस रियल टाइम वीडियो के थ्रू होंगे और AI इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। उनके अनुसार एक्स प्लेटफॉर्म पर हर महीने लगभग 600 मिलियन यूजर्स आते हैं और मेजर इवेंट्स के दौरान ये संख्या 800 मिलियन या 1 बिलियन तक पहुंच जाती है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, फ्यूचर ऑफ वर्क। एलॉन का एक बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन है कि अगले 20 साल में या शायद 10 से 15 साल में ही वर्किंग ऑप्शनल हो जाएगा। मतलब ये कि लोगों को पैसे कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं होगी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एलॉन का लॉजिक बहुत क्लियर है। टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट, जो अगले साल समर में प्रोडक्शन में जाने वाला है, और एडवांस्ड AI सिस्टम्स मिलकर ऐसी प्रोडक्टिविटी क्रिएट करेंगे कि सभी गुड्स और सर्विसेज बहुत ही चीप हो जाएंगे। सोचिए कि रोबोट्स कुकिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस हैंडल कर रहे हैं, बेसिकली हर वो काम जो इंसान कर सकता है। इन रोबोट्स को ना तो सैलरी चाहिए, ना हेल्थ केयर, ना ब्रेक्स की ज़रूरत है। इससे मैसिव डिफ्लेशन होगा, मतलब चीज़ों की कीमतें गिरती जाएंगी। एलॉन कहते हैं कि ये यूनिवर्सल हाई इनकम का एरा होगा, न कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। लोग अमीर होंगे क्योंकि सब कुछ बहुत सस्ता हो जाएगा। उनके शब्दों में, इफ़ यू कैन थिंक ऑफ इट यू कैन हैव इट। जो भी आप सोच सकते हैं वो आपको मिल सकता है। यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट आता है, मनी का फ्यूचर। एलॉन का मानना है कि लॉन्ग टर्म में मनी एज अ कॉन्सेप्ट ही डिसअपियर हो जाएगा। उनके अनुसार मनी बेसिकली एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है लेबर एलोकेशन के लिए। ये डिसाइड करता है कि कौन क्या काम करेगा। लेकिन अगर सारा काम रोबोट्स कर रहे हैं तो मनी की ज़रूरत ही क्या है? भविष्य में एनर्जी ही रियल करेंसी होगी। एलॉन कहते हैं कि एनर्जी को आप प्रिंट नहीं कर सकते मनी की तरह, इसे जनरेट करना पड़ता है। जो सिविलाइजेशन एनर्जी को कंट्रोल करेगी वो सब कुछ कंट्रोल करेगी। यहाँ स्टारलिंक का रोल भी आता है। स्टारलिंक सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में 550 किलोमीटर्स की हाइट पर हैं और साउंड की स्पीड से 25 गुना तेज मूव करते हैं। ये सिस्टम 150 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है और फ्यूचर में सोलर पावर्ड AI सैटेलाइट्स के थ्रू अनलिमिटेड एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं US डेट क्राइसिस के बारे में। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते। US गवर्नमेंट का डेट इंटरेस्ट पेमेंट अब पूरे मिलिट्री बजट से भी ज़्यादा हो गया है। एलॉन का कहना है जब प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि सब कुछ बहुत चीप हो जाएगा तो डेट की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। अब टेस्ला के बारे में बात करें तो एलॉन कहते हैं कि टेस्ला वर्ल्ड लीडर है रियल वर्ल्ड AI में। सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में वे बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। टेस्ला सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही नहीं बना रही, बल्कि बैटरी पैक्स, सोलर सिस्टम्स और ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रही है। अब आते हैं एक बहुत ही फिलॉसफिकल टॉपिक पर, सिमुलेशन थ्योरी। एलॉन का मानना है कि हमारे सिमुलेशन में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। वे डगलस एडम्स के हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी का रेफरेंस देते हैं और कहते हैं कि लाइफ का मीनिंग समझने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आंसर क्या है, बल्कि यह है कि सही क्वेश्चंस क्या है। अगर हम सिमुलेशन में हैं तो ये किसी पर्पस के लिए रन हो रहा होगा, शायद एंटरटेनमेंट के लिए या क्यूरियोसिटी के लिए। इसका मतलब यह है कि सबसे इंटरेस्टिंग आउटकम्स सर्वाइव करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ये एक बहुत ही माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है जो हमें अपनी रियलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। AI सेफ्टी के बारे में एलॉन की बहुत क्लियर राय है। वे कहते हैं कि AI के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रुथ है।
एआई को कभी भी झूठ बोलने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए या फॉल्स बिलीव्स के लिए प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। वे HAL 9000 का एग्जाम्पल देते हैं 2001 अ स्पेस ऑडिसी से, जहां एआई को कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे जिससे वो डेंजरस हो गया। इलॉन का कहना है कि एआई को ट्रुथ, ब्यूटी और क्यूरियोसिटी को परस्यू करना चाहिए। वॉल्टेयर का कोट भी वे मेंशन करते हैं, दोज हु बिलीव इन अब्सर्डिटीज कैन कमिट अट्रॉसिटीज। इसका मतलब यह है कि अगर एआई को गलत चीजें बिलीव करने के लिए फोर्स किया जाए तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। पॉपुलेशन डिक्लाइन भी एक मेजर कंसर्न है इलॉन के लिए। वे कहते हैं कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर और कॉन्शियसनेस के एक्सपेंशन के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ जरूरी है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में ज़्यादा लोग सीरियस नहीं हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इशू बन सकता है। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में इलॉन की सलाह बहुत प्रैक्टिकल है। वे कहते हैं कि कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को देखना चाहिए, उनका रोड मैप क्या है और टीम कितनी टैलेंटेड और मोटिवेटेड है। डेली स्टॉक फ्लक्चुएशंस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है और फ्यूचर में इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी है तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एंटरप्रेन्योर्स के लिए एडवाइस। इलॉन का मेन मैसेज बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। एम टू मेक मोर देन यू टेक, बी अ नेट कंट्रीब्यूटर टू सोसाइटी। मतलब ये कि सोसाइटी से जितना आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा वापस दें। फोकस मनी पर नहीं बल्कि यूजफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने पर होना चाहिए। इलॉन कहते हैं कि अगर आप जेन्युइनली हेल्पफुल चीज़ें बनाते हैं तो मनी नेचुरली फॉलो करेगा। स्टार्टअप करना इजी नहीं है, आपको सुपर हार्ड ग्राइंड करने के लिए रेडी रहना चाहिए और फेलियर की पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन गोल वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए, एक्सट्रैक्शन नहीं। ये कॉन्वर्जेशन हमें दिखाता है कि हम ह्यूमन हिस्ट्री के एक टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं। अगले 10 से 20 साल में जो डिसीजंस हम एआई, एनर्जी और सोसाइटी के बारे में लेंगे वो डिसाइड करेंगे कि ह्यूमैनिटी थ्राइव करेगी या कोलैप्स हो जाएगी। इलॉन का विजन बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। वे बिलीव करते हैं कि टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी की सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकती है, पॉवर्टी, स्कार्सिटी, इवन वर्क की नेसेसिटी। लेकिन साथ ही वे ये भी समझते हैं कि इसके लिए सही अप्रोच और केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सब कुछ साइंस फिक्शन नहीं है। इलॉन के सभी कंपनीज टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, XAI सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रही हैं। टेस्ला रियल वर्ल्ड एआई और रोबोटिक्स में, स्पेसएक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में, न्यूरालिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस में और XAI सेफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये सब मिलकर एक कंप्लीट इकोसिस्टम बना रहा है जो ह्यूमैनिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। सोलर पावर्ड एआई सैटेलाइट्स से अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी, ह्यूमनॉइड रोबोट्स से अनलिमिटेड प्रोडक्टिविटी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस से एनहांस्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज और सेफ एआई से बेटर डिसीजन मेकिंग। तो दोस्तों, ये था इलॉन मस्क और निखिल कामत के इस फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन का समरी। मुख्य टेकअवेज ये हैं कि टेक्नोलॉजी की पावर से हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां स्कैसिटी नहीं है, जहां काम ऑप्शनल है और जहां हर इंसान अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमें ट्रूथ को प्रायोरिटाइज करना होगा, वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करना होगा और नेट कंट्रीब्यूटर्स बनना होगा। ये मैसेज स्पेशली इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत रिलेवेंट है जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। फोकस मनी पर नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने पर करें। अगर आप जेन्युइनली यूजफुल चीज़ें बनाते हैं तो सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। ये कॉन्वर्सेशन हमें यह भी सिखाता है कि फ्यूचर के बारे में सोचना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से एडवांस हो रही है और जो लोग इसे समझकर अडैप्ट करेंगे वही फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे। चाहे वो एआई हो, रोबोटिक्स हो या स्पेस टेक्नोलॉजी, सब कुछ कनेक्टेड है और सब कुछ ह्यूमैनिटी के बेटर फ्यूचर के लिए है।